बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड गुड। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ अपने चैनल में फर्स्ट टाइम Q&A वीडियो। या गाइज, दिस इज माय फर्स्ट Q&A वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। आप लोग काफी टाइम से मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, सो आई थॉट कि मुझे अब Q&A वीडियो कर ही लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आप लोग मुझसे जो भी चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इंस्टाग्राम से और कुछ यूट्यूब कम्युनिटी से पिक किए हैं जिनका कि आज मैं आप लोगों को आंसर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। एंड बिफोर एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमित कानूगो। आई डोंट नो हाउ कैन आई प्रोनाउंस योर सरनेम अमित कानूगो। सॉरी अगर मैं आपका सरनेम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इनका क्वेश्चन है, यू आर सो गॉर्जियस एंड अमेजिंग। सो थैंक यू अमित कि आपको मैं गॉर्जियस लगती हूँ और अमेजिंग लगती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईशांत विरमानी। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हाउ यू ऑलवेज मैनेज टू बी सो ब्यूटिफुल एंड क्यूट एट द सेम टाइम विद ऑसम एक्सप्रेशंस। सो थैंक यू ईशांत कि आपको मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ और क्यूट लगती हूँ एट द सेम टाइम एंड विथ ऑसम एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में भी आप रील्स की वीडियो की बात कर रहे हो बिकॉज आपने मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो किया हुआ है। सो थैंक यू ईशांत कि आपको मेरी रील्स वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं। ये भी कहा है कि मैं कैसे हमेशा मैनेज करती हूँ कि ब्यूटीफुल भी लगना और क्यूट भी लगना। टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ मैनेज तो नहीं करती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल लगूँ या क्यूट लगूँ। हाँ, बट मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं अपने आप को अच्छे से मेंटेन करूँ, या जब भी मैं कैमरे को फेस करूँ या जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करूँ तो उस टाइम पे मैं अपने आप को प्रेजेंटेटिव रखूँ। तो वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऐसे मैनेज करना तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसा कभी मेरे माइंड में आया कि मैं ऐसे मैनेज करके चलूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुंजाल नीलम। सो शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। ये मेरी बड़ी बहन है और इन्होंने क्वेश्चन किया है कि प्लीज़ लेट मी नो द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। सो थैंक यू दी कि तुझे मैं सुंदर लगती हूँ। वैसे तो तू हमेशा मेरा मजाक बनाती है बट अभी तूने पूछा है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। बचपन से ही कितनी स्मार्ट रही हूँ। और रही बात सीक्रेट की तो वो तो सब तुझे पता ही है कि मेरा क्या सीक्रेट है। मैं सच बताऊँ तो जो मेरी दी है वो मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी है और एज में वो मुझसे 3 ईयर्स बड़ी है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि वो मेरी छोटी बहन है। तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तेरा सीक्रेट क्या है ब्यूटी का। सो थैंक यू कि यार तूने इतना मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इट्स मी निमी। तो मैं आपको बता दूं कि शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर एंड शी इज़ सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल। और इनका यूट्यूब में चैनल है प्रिटी पेटल्स करके। बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट्स इनके चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ब्यूटी ब्लॉगर भी हैं और ये हॉल्स वगैरह की वीडियो भी इन्होंने कर रखी है और शी इज़ वेरी टैलेंटेड यार। तो अगर आप लोगों ने इनके चैनल को अभी तक नहीं देखा है ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्रिटी पेटल्स करके, आप लोग जरूर चेक करना। और इनका क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर हस्बैंड रिएक्शन ऑन अनाया बर्थ। तो वैसे इसका जो आंसर है वो मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। तो मैं बता देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है बिकॉज अनाया का जो बर्थ है वो C सेक्शन से हुआ था और कुल ऐसे याद भी नहीं है क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो मैं अच्छे से होश में भी नहीं थी। बट या मुझे दीदी लोगों से और लोगों से पता चला था कि हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑब्वियसली मेरा बेबी करने का प्लान था वो सिर्फ उनकी ही वजह से था क्योंकि मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था और मुझे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं थे, सच बताऊँ तो पहले। बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो तब मुझे पता चला कि यार बच्चे क्या होता है। और अब तो मुझे बच्चे इतने पसंद है, इतने कि चाहे शैतान हो, चाहे मेरे हो, दूसरों के हो, किसी के भी हो, मुझे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। हस्बैंड का रिएक्शन आई नो कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होंगे और अभी भी वो बहुत ही अच्छे डैड है। जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अनाया की भी वो बहुत केयर करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लेकिन जब भी मिलता है वो अनाया के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बाकी जो इसका आंसर है वो इन डिटेल में आपको मेरे हस्बैंड देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव 6889। तो इनका क्वेश्चन है, बॉयज़ के लिए प्रोडक्ट कब आएंगे आपकी वीडियोस में। तो गौरव चैनल है उसमें आपको स्किन केयर मिल जाएगा, ट्राई ऑन हॉल मिल जाएगा, व्लॉग्स मिल जाएंगे। तो मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट होते हैं, तो वो बॉयज़ गर्ल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वाओ के मैं इतने सारे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किए हैं, मैंने कितने सारे मैं स्किन केयर के रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, बॉडी केयर के कर चुकी हूँ। तो नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ गर्ल्स ही स्किन केयर कर सकती हैं, भले बॉयज़ मेकअप नहीं कर सकते बट स्किन केयर तो कर सकते हैं ना। इवन आजकल तो बॉयज़ भी मेकअप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे बॉयज़ के लिए
कोई वीडियो नहीं है, बॉयज़ के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो बॉयज़ के लिए भी है वही प्रोडक्ट, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शालू गुप्ता कि आप और जीजू कैसे मिले और कहाँ मिले। कि कैसे मिले तो वो ये है कि जो मामा का बेटा है और जो मेरे हस्बैंड है, ये दोनों फ्रेंड्स थे, मामी लोग हैं, उन्होंने मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे एक लड़का है और मतलब अच्छा है काफ़ी। ऐसे मम्मी लोगों ने ऐसे देखा और मम्मी लोगों को ये इतने ज़्यादा पसंद आए। मम्मी लोग तो बिल्कुल फ्लैट हो गए, मम्मी, दीदी, पापा, दादा, मतलब इन चारों ने तो देख ही लिया था, मैंने नहीं देखा था। तो इनको बहुत ही पसंद आया सब कुछ, घर वगैरह, और सुनील का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन जब मिलने आए थे तो सारा खाना जो था वो सुनील ने अपने हाथों से ही बनाया था, तो मम्मी लोग तो ऐसे इंप्रेस हो गए थे यार। लोगों ने मुझे बताया और बस तो हो गए हमारा मिलना। और कहाँ मिले मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम हम कहाँ मिले थे। मैंने डी फार्मा किया है, तो फार्मेसी का जो मेरा डिप्लोमा था उसको मुझे रिन्यूअल कराने के लिए मैं देहरादून गई थी। तो लौटते टाइम ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम सुनील से मिलने वाली थी। उसका जो रिश्ता था वो ऐसे फिक्स नहीं हुआ था, मतलब हो गया था मम्मी लोगों के साइड से, बट इनको भी मैं पसंद थी। इन्होंने मेरी फोटोज़ देख ली थी और ये तो ऐसे ही फ्लैट हो गए थे मुझ पर। देहरादून से आते टाइम ही मेरे मामा लोग हल्द्वानी में रहते हैं, तो वहाँ रुकना था। और फिर हमने सोचा था कि हम लोग नेक्स्ट डे से मिल लेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे को जान लें और फिर आगे बात बढ़े। उनसे हम लोग हल्द्वानी पहुँचे थे रात के 1:30 बजे, आई थिंक 1:30 या फिर 11:15 समथिंग ऐसा ही हो रखा था। तो काफ़ी रात हो रही थी, तो मामा के जो बेटे थे वो लोग कोई घर पे नहीं थे, मामा सो चुके थे और मामी तो हमें लेने आ नहीं सकती थी। तो सुनील ने मुझसे बोला था कि जब आप लोग पहुंच जाओगे तो आपको मुझे बता देना। तो मैं और मेरा भाई था, तो ये हमें लेने आ गए थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मिले थे ना वो बस स्टैंड में मिले थे, और हमारे 1 मिनट का इंटरेक्ट हुआ होगा ऐसे कि हाय ये वो करके, बस ऐसे देखना। बाकी फिर इन्होंने हमें मामा के घर छोड़ दिया था और फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिले थे। तो फर्स्ट बार जो हम मिले थे वो बस स्टैंड में मिले थे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंजलि एंजल, और इनका क्वेश्चन है दी आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हो। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और जब आपको पता होता है कि ये काम है और अगर आपने अपना काम नहीं किया तो कोई दूसरा बाहर से नहीं आने वाला है आपका काम करने, तो ऑब्वियस है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। और शादी से पहले जो मेरा नेचर था ना वो बहुत ही बचपना था मुझ में, मुझे ऐसे कोई भी आइडिया नहीं था कि घर को कैसे मैनेज करना है, काम कैसे करना है। मुझे सिर्फ कुकिंग आती थी, कुकिंग में भी ऐसा था कि मुझे सिर्फ सब्जियां वगैरह बनानी आती थी, बाकी रोटी बनाना ये सब कुछ भी नहीं आता था। मम्मी की तबीयत सही हो या खराब हो सारा काम मम्मी करती थी, मम्मी ने हमसे कभी कोई काम करने को नहीं कहा। शादी हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बिकॉज मेरे सर पे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और अनाया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और यूट्यूब के चैनल को भी मैनेज करना था। और शादी के बाद मेरी लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि मुझे एक बहुत ही सपोर्टिंग और बहुत केयरिंग हस्बैंड मिले हैं। मेरे हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं, घर का काम हो या यूट्यूब का हो या अनाया को देखना हो, मतलब सारी चीज़ों को हम दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ, अगर ऐसा होता तो शायद आज मैं यूट्यूब चैनल में अभी तक कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती। मैंने यूट्यूब चैनल बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। घर का सारा काम करना, अनाया को देखना और फैमिली को देखना, यूट्यूब में वीडियो शूट करना, एडिट करना, मतलब बहुत टफ पड़ जाता मेरे लिए। बट मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोज कुमार, जीजू कहाँ जॉब करते हैं। अभी इस टाइम पे सुनील कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, बस हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी शॉप है, तो वो शॉप पे ही बैठते हैं। 1-2 साल से ही ऐसा है कि वो शॉप पे बैठते हैं, वरना पहले वो दुबई में जॉब करते थे शिपिंग डिपार्टमेंट में। देन उसके बाद उन्होंने मलेशिया में भी जॉब करी है, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में जॉब करी है, दिल्ली में और रुद्रपुर में। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो इसीलिए वो अभी शॉप को ही संभाल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने दुबई में ही सेटल होने का सोचा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाद में जब सब कंफर्म हो जाएगा तो हम लोग वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम लोग दुबई नहीं जा सकते बिकॉज हमें सेकेंड वैक्सीन नहीं लगी है, और जब तक हमें दोनों वैक्सीन नहीं लग जाती हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो अभी तो वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरू के, मुझसे 3 क्वेश्चन करें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। हमारी अरेंज मैरिज है, हम अपनी मैरिज को अरेंज विथ लव भी कह सकते हैं, बट हमारी वैसे अरेंज मैरिज है। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, वाई यू डोंट अप्लाई सिंदूर ऑन योर हेड इवन नॉट वेयर मंगलसूत्र। ये क्वेश्चन मेरी मम्मी सुन लेती ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बिकॉज वो हमेशा मुझसे कहती रहती हैं कि तू सिंदूर नहीं लगाती है, तू मंगलसूत्र नहीं पहनती, तू कान के नहीं पहनती है, तू पायल नहीं पहनती, बिछिया नहीं पहनती, ये वो। सो आपको पता होगा कि हमारे हिंदू रिवाज में मतलब सिंदूर मंगलसूत्र ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इवन मेरे लिए भी रखता है। शादी के स्टार्टिंग में मैंने बिंदी, मांग, मंगलसूत्र सब कुछ पहना है। अभी भी जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ या फिर मेरे ससुराल से कोई हमारे यहाँ आता है तो मांग, बिंदी, मंगलसूत्र जो भी कुछ होता है वो पहन लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जैसे रहना चाहिए मैं वैसे ही रहती हूँ। यही है कि मैं माहौल के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हूँ। अगर मुझे पता है कि मुझे मेरे ससुराल जाना है तो मैं प्रॉपर सूट वगैरह कुर्ता वुर्ता पहन के या मंगलसूत्र सब पहन के जाती हूँ। बट अगर मुझे पता है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है, मैं कोई भी ऐसे मांग मंगलसूत्र नहीं लगाती हूँ। और जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड खुद मुझे मना करते हैं। वो बोली बड़ी ये बिंदी क्यों लगा ली, तुमने मांग क्यों भर ली है, क्यों कर लिया है, तो वो खुद ही मना कर देते हैं कि यार ये सब मत किया करो। मंगलसूत्र मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि 2-3 बार अनाया मेरा मंगलसूत्र तोड़ चुकी है, खींच देती है तो वो टूट जाता है। कितनी बार खो गया है तो मुझे वो बहुत डर लगती है गोल्ड वोल्ड का, यार कि कहीं इधर उधर खो गया। उससे अच्छा तो ये है कि तुम उससे संभाल के ही रख दो। मैं कुछ इंडियन वियर करती हूँ या फिर कहीं पूजा होती है या मंदिर में जाना होता है या कहीं ऐसे रिश्तेदारों के वहाँ जाना होता है तो मैं हमेशा बिंदी मांग मंगलसूत्र सब कुछ पहन के जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड खुद मुझे मना कर देते हैं, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ ये सब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका वो ये है कि दिस वन इज सो सिली बट आर यू प्लानिंग फॉर वन मोर न्यू बेबी, या फिर एक ही दी। अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है सेकंड बेबी का, अभी अनाया ही बहुत है हमारे लिए। बाकी आगे का देखते हैं कि क्या होता है, बट अभी तो फिलहाल ऐसे कोई भी माइंड में नहीं है कि बेबी करना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माही चौधरी और इनका क्वेश्चन है आपने अपनी बेटी का लाइफ शेड्यूल को इतना खराब क्यों बनाया है, आप लोगों के सोने और जागने का कोई डिसिप्लिन क्यों नहीं है। माही जी जैसा आप कह रहे हैं कि हमने अनाया का कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अनाया का डिसिप्लिन बना के रखा है और अनाया अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार है। जब से अनाया पैदा हुई है और आज तक मतलब उसका हमेशा से है कि वो कभी भी रात में नहीं सोती है। 3 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन रात के 12 बजे से पहले सोई हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा या फिर मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चों को दिन में सुलाओगे तो बच्चे रात में नहीं सोते हैं, तो ना ही अनाया दिन में सोती है ना ही अनाया रात में सोती है। उसका जो रात में मिनिमम टाइम है सोने का वो 2:30 बजे और मैक्स तो 5 बज जाता है। मतलब उसको बहुत ही कम नींद आती है, वो इतना खेल लेती है, वो घूम भी ले तब भी वो नहीं सोती है। जब बहुत कोशिश कर ली है कि वो टाइम से सो जाए। जब 3 साल की है तो मैं उसको मार नहीं सकती, डांट नहीं सकती कि यार कि तुम सो क्यों नहीं रही हो। बस मैं उसको समझा सकती हूँ और वो ऐसा नहीं है कि वो समझती नहीं है, वो समझती है, वो बहुत ट्राई भी करती है। इवन वो कितनी बार बहुत ड्रामा भी करती है सोने का, बट उसको नींद नहीं आती है और फिर वो उठ जाती है। वो बच्ची है, वो क्या कर सकती है। अभी तो ऐसा हो रखा है ना कि बच्चों का स्कूल भी नहीं है, बट जब वो स्कूल जाएगी तो उठना ही पड़ेगा, बिकॉज उसे पता होगा कि उसे सुबह उठना है, शेड्यूल है, वो खुद से ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा कोई ऐसे शेड्यूल खराब है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, तो मेरे को फैमिली को भी देखना है, मेरे को घर का काम भी करना है, मेरे को अनाया को भी देखना है, मेरे को वीडियो भी शूट करनी है, मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है। दिन भर में मेरे घर का काम खत्म नहीं होता है। मैं रात को वीडियो एडिट करती हूँ और कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे को वीडियो एडिट करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। मेरा कोई अलग से ऐसे वीडियो एडिटर तो है नहीं जो मेरे लिए वीडियो एडिट कर देगा, तो वो भी मुझे खुद करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे सोने का उठने का भी ऐसे कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोमल भास्कर और इन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। योर फेवरेट फूड। तो जो मेरा फेवरेट फूड है वो आप सबको पता ही होगा कि मुझे चाइनीज़ कितना ज़्यादा पसंद है। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, मुझे इटालियन भी बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शादी हुई है तब से मुझे घर का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले अच्छा नहीं लगता था, बट जब से शादी हुई है अब मुझे अपने मम्मी के हाथ के खाने की इंपॉर्टेंस पता चल गई है और मुझे यार बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं मम्मी के हाथ के खाने को। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है योर फेवरेट कलर है वो है ब्लैक, वाइट और लेवेंडर और रेड। बहुत सारे कलर है जो मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है ब्लैक और वाइट, जिसे मैं डेली पहन सकती हूँ। और योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। फेवरेट एक्ट्रेस है वो है प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट लगती है वो मुझे। एक्टर की बात करें तो माय ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत सारे एक्टर मुझे पसंद है, ऋतिक रोशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जो होता है ना एक फेवरेट जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता वो है सलमान खान। मैं सलमान का फ़ैन, तो मैं सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ममता सिरोही, आपके ससुराल में और मायके में कौन कौन है वो बताओ और उनके बारे में भी बताओ। तो मेरे सबसे पहले मायके की बात करते हैं तो मेरे मायके में मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, फिर मैं और मेरी छोटी बहन। तो मेरे मायके में 6 लोग हैं टोटल। और मेरे ससुराल में है मेरे ससुर जी और मेरी एक ननद है, मेरे देवर है, मेरी देवरानी है और मेरे हस्बैंड, मैं और अनाया। सो ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, मतलब आपने यूट्यूब में आने का कैसे सोचा। मैं आने का मैंने अनाया के बाद ही सोचा। अनाया के होने के बाद मैं अपनी मम्मी के घर पे थी 6 महीने के लिए। तो 6 महीने तक मम्मी मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती थी और अनाया को भी मम्मी देख लेती थी, तो मैं बहुत फ्री रहती थी, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था।
तो यार बस मैं ऐसे यूट्यूब की वीडियोस देखती रहती थी और देखते देखते मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया कि मैंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो है शाई स्टाइल्स, आपने देखा ही होगा। वो फर्स्ट बार मेरे माइंड में ये थॉट आया कि यार मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, मैं भी यूट्यूब में कुछ कर सकती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो वो शाई स्टाइल्स की वीडियो देख के, और जो सेकेंड यूट्यूबर थी वो थी मानसी माऊ, जो थर्ड यूट्यूबर थी वो थी अंकिता श्रीवास्तव। ये सो क्यूट यार, मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती थी। 3-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देख के मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीतू भंडारी, आप यूट्यूब से कितना कमाते हो और प्लीज शो योर एडसेंस रेवेन्यू प्लीज़। बहुत तेज हो रहे हो जीतू जी। यूट्यूब से ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं होता, समटाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हो जाता है, बट समटाइम ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने में एक बार हमें पैसे मिलते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, हाँ बट अगर आप कह रहे हैं तो यार मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल जेन्युइन होकर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो मैं इधर या इधर अपना एडसेंस का लगा दूंगी कि जून की मंथली इनकम थी वो कितनी थी। जुलाई चल रहा है और जुलाई रेवेन्यू बनता है वो हमें 21 से 27 तक बनता है। तो इस महीने का तो अभी पता नहीं, बट जो जून का था वो मैं लगा दूंगी। बाकी आप लोग चेक कर लेना कि कितने डॉलर में कितना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैना अंसारी, आपकी फर्स्ट यूट्यूब इनकम कितनी थी। ये जो फर्स्ट इनकम थी वो थी 8,900, मतलब ऑलमोस्ट 9,000 थी। सो या 9,000 मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम थी। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दीप आनंद। तो इनका क्वेश्चन है योर फर्स्ट कोलैबोरेशन कब आया था और क्या आया था, एंड योर फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन कितना था। फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो कब आया था। हमेशा लगता है कि अनाया मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बिकॉज जब अनाया का बर्थ हुआ उसी के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और जब अनाया का फर्स्ट बर्थडे था उसी दिन मुझे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था, उसका पार्सल रिसीव हुआ था। वो थे कुछ नेल एक्सेसरीज थी, मतलब नेल पेंट्स वगैरह थे, नेल पेंट रिमूवर थे, बट वो मुझे इतना ज़्यादा उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, जबकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, और बस मुझे उनकी 1-2 चीज़ें पसंद नहीं आई, तो इसीलिए मैंने उसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो था मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन। और कब आया था, जैसे मैंने आपको बता दिया है, अनाया का जब फर्स्ट बर्थडे था 2 साल पहले की बात है, और क्या आया था वो भी बता दिया। एंड योर फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन कितना था। सो मेरा जो फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन था आई थिंक वो था प्रोलक्सर का एक फेस मास्क था, वो वायरल फेस मास्क मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन था, जिसके लिए मुझे उन्होंने 1000 रुपीज़ पे करे थे। सो या मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दे चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को एंजॉय किया हो। आप लोगों को मेरी ये Q&A वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स अप। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साइड में रेड कलर के बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप उससे मिस नहीं हो पाएंगे, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।